बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ख्वाजा तस्लीम इकबाल सिद्दीकी आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। आइए पहले फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इसको शो करना है विदाउट एक्सपेंशन। हमने एक्सपेंड नहीं करना, शो करना है। शो दैट लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13 प्लस अल्फा 13, A23 प्लस अल्फा 23, A33 प्लस अल्फा 33। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है जी गिवन लेफ्ट साइड उसकी। हमने राइट साइड बनानी है। एक बात याद रखें, इस एक्सरसाइज के इंट्रो में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। किसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी भी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम में दो टर्म्स हों, कितनी टर्म्स? दो टर्म्स। जैसे कि यहां पर ये टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स, तो हम इनको सम में लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स के सम में। कैसे? इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये पहला डिटर्मिनेंट प्लस A11, A12 और अल्फा 13 जो ऐड हो रहा है, उसी को सेपरेट करके इसका दूसरा डिटर्मिनेंट लिखना है। A21, A22 और अल्फा 23, A31, A32, अल्फा 33। यहां पर हमने किया क्या है, हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया है। किसकी प्रॉपर्टीज? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने कहा कि जब किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम दो टर्म्स ऐड हो रही हूं या सबट्रैक्ट हो रही हूं, उसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के डिफरेंस में लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है 230, 396, 215, 230, 396 और 215। अब बेटे हम क्या करते हैं, ये जो रो है, सेकंड रो, इसमें आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है। अगर आप गौर से देखें, 3 हम कॉमन ले लेते हैं। ये पहली रो बैच से 230, यहां से 3 कॉमन लिया, 1 रह गया। यहां से 3 कॉमन लिया, 3 रह जाएगा। यहां से 3 कॉमन लिया, 2 रह जाएगा। और 2, 15, 1 ये वैसे हमने किया क्या है, टेकिंग 3 एज कॉमन फ्रॉम, कहां से? रो 2। अब
ये आपका 3। अब दोबारा हम 3 कॉमन लेते हैं इस कॉलम 2 से। कॉलम 2 से हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया। अब ये कॉलम वैसे का वैसे 2 1 2, यहां से 3 कॉमन लिया, 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, और ये 0 2 1 टेकिंग 3 as common from column 2। ठीक हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपका 3 3 9 into 2 1 0 1 1 2 और 2 5 1, ये आपका विच इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 2 1 2 1 1 5 0 2 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस। हम लेते हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस एल ए प्लस एल ए और ए प्लस एल। अब बेटे बहुत ही आसान है, ये जो a प्लस एल है इसमें ये और ये ऐड कर देते हैं, प्लस का a प्लस का। हमने क्या किया है, रो कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दो। अब यहाँ पर ये a है, a प्लस एल भी ऐड कर दो और ये वाला a भी ऐड कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर a है, प्लस a करो, प्लस a प्लस एल, और ये वैसे आ जाएंगे a प्लस एल और a, यहाँ पर a और a प्लस एल। ये बन जाएगा आपका a 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, 3a प्लस एल और a प्लस एल, a और a प्लस एल। अब बेटा आपने क्या किया, यहाँ पर आप लिख लें कि आपने कॉलम 1 में ऐड किया है कॉलम 2 को और कॉलम 3। कॉलम 1 में कॉलम 2 को भी ऐड किया, कॉलम 3 को भी ऐड कर दिया। अब यहां से आप 3a प्लस एल कॉमन ले लिया तो आपके पास रह जाएगा 1 1 1 a प्लस एल a और a और a प्लस एल, ये रहेंगे। अब यहां पर आप एक काम करें, हम क्या करते हैं, यहां पर देखें 3a प्लस एल वैसे जैसे कॉमन था वैसे आ गया। अब ये रो 1 वैसे आप लिख दें, ये 1 a। अब सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करें, 1 में से 1 माइनस होगा यहाँ पर 0, यानी सेकेंड रो का 1 इसमें से माइनस होगा फर्स्ट रो का 1। अब सेकेंड रो का al, सेकेंड रो का al इसमें से माइनस होगा a, तो यहां पर रह जाएगा ओनली l। इसी तरीके से ये a में से a माइनस करेंगे तो ये 0 रह जाएगा। अब थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करें, थर्ड रो का 1 इस 1 में से फर्स्ट रो का 1 माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। फिर यहां पर a में से a माइनस करेंगे तो 0 आएगा। a प्लस एल में से माइनस a करेंगे
तो यहां पर एल रह जाएगा, ये आ गया। अब बेटे 3a यहां पर देख लें, ये 3a प्लस एल वैसे आ जाएगा। फिर आपके पास रह गया 1a 0l 0 0 0 l। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं किससे, बाय कॉलम 1, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। जब हम 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 से, तो ये 1 आ जाएगा, ये वाला आपको पता है जो सा एलिमेंट्स लेंगे उसके उस रो को बाकी एलिमेंट्स इलिमिनेट हो जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, और उसी कॉलम के बाकी एलिमेंट्स भी लेफ्ट कर जाएंगे। अब आपके पास रह गया L 0 0 L, L 0 0 L, ये रह जाएगा। अब 3a प्लस L इनटू ये 1 वैसे आ जाएगा, फिर L को L से मल्टीप्लाई करेंगे, L से केयर, माइनस 0 को 0 से 0। अब बेटा ये 3a प्लस L इनटू L से केयर में से माइनस 0 करेंगे, L से केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो L से केयर आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा ये L से केयर into 3a plus L, which is our right hand side. हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, given determinants 1 1 1 x y z y z z x and x y equal to 1 1 1 x y z x square y square and z square। इसको हमने शो करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल। सॉल्व करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 1 1 x y z। ये वाला हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 1 1 x y z। अब y z z x और x y, ये डिटरमिनेंट हमारा क्लोज। अब हम क्या करते हैं, यहां पर x y z से मल्टीप्लाई किया और x y z से डिवाइड कर दिया। इसी डिटरमिनेंट को 1 1 1 x y z z x और एक्स वाई हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जी। एक्स वाई जी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब बेटा 1 ओवर एक्स वाई जी हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाई जी है इसको बारी बारी एक्स को कॉलम 1 से, वाई को कॉलम 2 से और z को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस x को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बनेगा, ये x स्क्वायर बनेगा और ये x y z x बनेगा, y z x, यानी इस कॉलम के हर एलिमेंट को x से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर और z x और y।
और z है हमारे पास, इस z को थर्ड कॉलम z को 1 से z, फिर z से z स्क्वायर और एक्स वाई से, तो ये एक्स वाई z ये हमारे पास। अब बेटे आप देख लें, ये वाई जी एक्स या एक्स वाई जी, आप इसको एक्स वाई जी एक ही चीज है। अब हम क्या करते हैं, इधर लिख दे आप कि एक्स को हमने कॉलम 1 से, वाई को कॉलम 2 से और z को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स मल्टीप्लाई बाय c1, y मल्टीप्लाई बाय c2, z मल्टीप्लाई बाय c3। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास x y z आ जाएगा जब आप इस रो 3 से आप क्या करेंगे, रो 3 से आपने क्या किया है, एक्स वाई जी कॉमन लिया है। जब एक्स वाई जी आप कॉमन लेंगे रो 3 से, तो ये एक्स वाई जी आ जाएगा और ऑलरेडी आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स वाई जी मौजूद है। यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर और 1, वाई स्क्वायर और 1, जी स्क्वायर और 1, ये रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा जब ये कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जी स्क्वायर 1। ये रो 2 रो 3 इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं। जब हम इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हमारे पास क्या चीज है, एक्स वाई जी, ये रो 1 वैसी रही। इनको हमने आपस में इंटरचेंज करना है, 1 एक्स वाई जी की जगह और एक्स वाई जी 1 की जगह, तो ये हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जी स्क्वायर। अब बेटे दोबारा ये हमारे पास ऑलरेडी माइनस मौजूद है, हम इस डिटर्मिनेंट को दोबारा से इंटरचेंज करते हैं रो 2 को रो 1 से। रो 1 जो है रो 2 बनेगी और रो 2 जो है वो रो 1 बन जाएगी, तो इसलिए इसको ये दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जी स्क्वायर। अब बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास b प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी। हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली, बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए और बी सी और ए प्लस बी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं बाय रो 1। जब हम बाय रो 1 एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर हम लेंगे बी प्लस सी, ये रो और ये कॉलम लेफ्ट कर देंगे, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी, माइनस यहां से ए लिया। जब हम ए लेंगे तो ये कॉलम और ये रो लेफ्ट करेंगे, बी बी सी और ए प्लस बी रहेंगे।
उसके बाद प्लस का ए इंटू जे और ये बी सी प्लस ए सी और सी, ये आपके पास रह जाएंगे। अब बेटे ये आपके पास बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी के साथ, माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी बनेगा, फिर माइनस है ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, और माइनस सी को बी से, तो ये बी सी बन जाएगा। इसी तरीके से प्लस ए इंटू ये बी को सी से मल्टीप्लाई किया, बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, ये आ जाएगा। अब आपने क्या कर देना है, ये बी प्लस सी इंटू सी को ए के साथ सी ए, सी को बी के साथ बी सी, ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को बी के साथ प्लस का ए बी बनेगा, और माइनस का बी सी ऑलरेडी मौजूद है। अब यहां पर ये माइनस ए इंटू बी को ए से ए बी, बी को बी से प्लस बी से क्या माइनस बी सी पहले से मौजूद है, फिर प्लस का ए इंटू बी सी मौजूद है, माइनस सी को सी से क्या माइनस सी ए से, माइनस ए सी या सी ए हो गया। अब बेटे जो कटता है उसको काट दें, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा ए बी सी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का बनेगा ए स्क्वायर बी, फिर बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का ए बी स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई हुआ सी ए से और ए बी। अब सी को ले, सी मल्टीप्लाई होगा सी ए से तो ये बनेगा आपका सी स्क्वायर ए, सी मल्टीप्लाई होगा ए से प्लस ए स्क्वायर सी, सी मल्टीप्लाई होगा प्लस के ए बी सी से तो प्लस का ए बी सी। अब माइनस ए को ए बी से ए स्क्वायर बी बनेगा, माइनस ए बी स्क्वायर बनेगा और प्लस का ए बी सी बनेगा। इसी तरीके से ये प्लस का ए बी सी और ये माइनस का ए सी स्क्वायर और माइनस का सी ए स्क्वायर बनेगा। अब बेटे यहां पर जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, ये ए स्क्वायर बी से कैंसिल, फिर ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर से कैंसिल, फिर आपके पास ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का, ये कैंसल, ए स्क्वायर सी प्लस का ए स्क्वायर सी प्लस का। अब आपके पास रह गया है ये ए बी सी, ये ए बी सी, ये ए बी सी और ये ए बी सी, यानी ए बी सी 4 टाइम्स आपके पास रह जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4abc which is equal to right hand side। इस तरह ये हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।